सूरत मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस नादा रब्बहु निदाअन खफिया रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। जब उसने अल्लाह को चुपके चुपके पुकारा, यानी अल्लाह को चुपके चुपके पुकारना कितना पसंद है, और फिर तन्हाई में अपने रब को पुकारा और दिल से पुकारा और यकीन से पुकारा, और फिर क्या कहा कि ऐ मेरे रब, मैं कभी भी तुमसे मांग कर नामुराद नहीं हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, देखें उनका ईमान का लेवल, उनका यकीन एक बंदे की औलाद नहीं है और वो बुढ़ापे को पहुंच गया है। जवानी से बुढ़ापे तक उसने अपनी औलाद के लिए कितनी दुआएं मांगी होंगी, बिलियन में दुआएं मांगी होंगी अगर हम इस कॉन्टेंट में सोचें। लेकिन इसके बावजूद फिर वो क्या है कि वो मायूस नहीं हुए अल्लाह की रहमत से। अल्लाह से फिर भी बुढ़ापे में दुआएं मांगते हैं, और हम क्या करते हैं कि हमने दुआ मांगी और हमारी दुआ पूरी ना हुई तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ को सुनता ही नहीं है, और हम दुआ करना छोड़ देते हैं। और वो अल्लाह से कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं तो कभी आपसे मांग कर नामुराद ही नहीं हुआ, आपसे मांग कर कभी शर्मिंदा ही नहीं हुआ। उनके ईमान का लेवल देखें, इतना अपने रब पर यकीन, और फिर देखें अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें हज़रत याह्या की बिशारत दी, और इसके बाद वो खुद ही अपनी दुआ पर सरप्राइज, यानी खुद ही दुआ करके खुद ही सरप्राइज हुए। कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कोई दुआ करते हैं और वो पूरी हो जाती है तो बंदा खुद सरप्राइज हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। और ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, इसमें हमारे लिए बहुत ही उम्मीद है, एक बहुत होप है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि दुआ के हवाले से कभी भी मायूस ना हो, दुआ करते रहें, स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए सदका जारिया हैं, जैसे कि औलाद है, ये हमारे लिए सदका जारिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब जो है वो बड़ा बाहया और करीम है। वो इस बात से हया फरमाता है कि उसका बंदा अपने दोनों हाथों को उठाए और वो इन्हें खाली हाथ लौटा दे। फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की दुआ है जो हम देखते हैं, इन्ना मशकू बसी व हुस्न इल्लाह। कितने शदीद गम में थे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, अपने गम, अपने दुख अपने रब को बताए और अपने रब से ही दुआ करते रहे कि मैं अपने गम और दुख की फरियाद सिर्फ अपने रब से करता हूँ। और अल्लाह ताला को अपने दुख बताएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उसके सामने अपनी आरजुएं, अपनी हाजतों को पेश करें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पूरी कायनात, ज़मीन व आसमान की मखलूक, फरिश्ते तमाम के तमाम मिलकर खाली मैदान में भी आ जाएं और मुझसे कुछ मांगे तो मैं उनको अता कर दूं, और मेरी बादशाहत में, मेरी मलकियत में इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक इंसान समंदर में एक फिंगर डिप करके उसको बाहर निकाले और एक कतरा सिर्फ बाहर गिरता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ता है। इतना बड़ा समंदर और उसमें एक हम अगर फिंगर डिप करें तो इसमें एक कतरा भी जो है वो नीचे से गिर रहा है, तो इतनी उसकी मलकियत में जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ हमें आजमाते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है, इसमें सब्र है कि नहीं। अल्लाह ताला आजमाते कैसे हैं, यानी कि दुआ मांगी कबूल हो गई तो अल्लाह कहते हैं कि मैं देखूं कि मेरा बंदा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। बंदा कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन जब अल्लाह ताला थोड़ा सा डिले करते हैं तो अल्लाह ताला देखते हैं कि अब मैं देखूं मेरा बंदा मायूस होता है या मुझसे मांगता है या फिर सब्र करता है या अपनी बात पर पक्का रहता है, दोबारा मुझसे मांगता है या नहीं। लेकिन हमारा तर्ज अमल क्या होता है कि अगर अल्लाह ने दे दिया तो अल्लाह का शुक्र, अगर नहीं दिया तो हम दुआएं मांगना छोड़ देते हैं और फिर अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। तो इसमें फिर हमें दुआ मांगने का जो है वो तरीका और आदाब भी बताया है कि दुआ का मतलब क्या है। अपने रब को पुकारना, अपने रब को आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर पुकारना, और फिर दुआ एक इबादत भी है और सबसे आसान इबादत जो है वो दुआ है। फिर अ, दुआ में जो है वो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इखलास के साथ दुआ मांगनी चाहिए।
صرف اسی سے مانگا جائے، سچے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے، غافل دل کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غافل دل سے کی گئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ غافل دل کی دعا کیا ہے کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر توکل کرنا، یقین کرنا، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے، رو کر اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی شرط بھی بتا دی ہے نا کہ تم میری اطاعت کرو، میں تمہاری بات مانوں، اور پھر تم مجھے دعا مانگ کر یقین رکھو، تسلی رکھو، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جلد بازی میں دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، یعنی اس طرح نہ کہے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور درود شریف پڑھیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، چپکے چپکے اور خفیہ طریقے سے گڑ گڑا کر۔ اپنے آنسوں کو اللہ کے سامنے بہائیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ چپکے چپکے مطلب جب سب سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، تو اپنے رب کے آگے اپنی حاجات رکھیں، اپنی دعاؤں کو رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جس بندے کا یقین اپنے رب پر ہونا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کا توکل نہیں توڑتا۔ تو ہمیں جو ہے توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔